हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2023 का है। हम लोग यहाँ पे 5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। पहला है, राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है। दूसरा है, सरिता एक रूरल कंपनी में बाजार प्रबंधक का कार्य करती है। तीसरा है, हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है। और चौथा है, हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर आपका जैसे कि वो मछली पालन कर रहा है, ठीक है, पशु पालन कर रहा है, या फिर आपका सब्जी उगा रहा है, या फिर खेती कर रहा है, तो वो जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। फिर द्वितीयक होता है जिसमें कि जैसे कि अगर लकड़ी मिला, ठीक है, तो लकड़ी जो है उगाया गया, वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। फिर लकड़ी से जो है चेयर बना, टेबल बना, वो द्वितीय क्षेत्र में आ गया, यानी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। और तृतीय में क्या आएगा, तीसरा, तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे इन्वॉल्व हुआ वो आपका किस में हो गया, तृतीय क्षेत्र में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो कार्य है ये आपका 3 ई में विभाजित होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है। ढुलाई क्षेत्र का बनना, कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, या माल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर विक्रय में कमी आना, या कार्य के मौसम अनुसार प्रकृति कार्य उपलब्धता। क्या बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है। सबसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है ना कि गांव में जो होता है वो जो कार्य होता है ना वो सीमित रहता है। मतलब कि जैसे कि कृषि हर साल आप, मतलब कि साल में 12 महीना कृषि नहीं होता है, ठीक है। कुछ महीना होता है, फिर उसके बाद जो है कुछ महीना नहीं होता है। तो यहाँ पे उसमें लोग काफ़ी चिंता में रहते हैं कि अब हम, मेरे पास क्या काम है, उसमें तो कोई काम नहीं रहता है। तो इसलिए जो है कार्य के मौसम अनुसार प्रकृति, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। पहला ऑप्शन है, सभी वयस्कों को गाड़ी चलाने की अनुमति है। दूसरा, सभी वयस्कों को अपना विचार प्रकट करने की सहज अनुमति है। नेक्स्ट है, सभी वयस्कों को सरकार बनाने की अनुमति है, या सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। अगर हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, मताधिकार मतलब तो आपको समझ में आ गया मतदान, हमारा आंसर डी हो जाएगा। आपको पता है ना, जो 18 साल से जो भी बड़े होते हैं उनको उनको वोट देने का अधिकार है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य का दर्शाना चाहिए। पहला ऑप्शन है, एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा, एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता हो, या एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, या एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जाता है। अगर हम अपना ऑप्शन देखें इसमें से कौन सा सही, अगर हम केवल महिलाओं के द्वारा काम किया जाता है अगर उसको दर्शाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेरियोटाइप, जेंडर बेस्ड हो जाएगा। हमें जेंडर बेस्ड नहीं करना है कि भाई ये काम औरत करती है, ये काम मर्द करता है, इस तरीके की बातें तो हमें नहीं कहना है, इसलिए ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, ऐसा कार्य के बारे में भी नहीं बता सकते जो कि बहुत कम वक्त लग रहा है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। या एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष और महिला दोनों, देखो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन सी और डी, यानी आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आसपास के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। इकट्ठा करते हैं, विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं। पहला है ऑप्शन है, प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना। दूसरा है, सुनना और अन्वेषण करना। तीसरा है, अनुमान लगाना और बातचीत करना। चौथा है, परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना। सही विकल्प का चयन कीजिए, ABCD, ABD, ACD और BCD, ठीक है।
यहाँ पे देखिए परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना सही, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, सुनना और अन्वेषण करना, यानी सुनना और अन्वेषण करना ये बस सही है। फिर अनुमान लगाना और बातचीत करना, मतलब कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो हम लोग अनुमान लगाएंगे, हाँ ऐसे हुआ होगा वैसा होगा, फिर उससे रिलेटेड हम लोग उससे बात करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, प्रश्न पूछना, अगर वो कुछ बता रहा तो उसके बारे में हमें जानकारी लेने के लिए उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना ये सही नहीं है, क्योंकि हम उससे क्या करें, किसी भी गतिविधि की जिसमें आप अपने पड़ोस के बुजुर्ग से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब हम उससे पूछ रहे हैं तो हम उसमें परिकल्पना क्यों करें, है ना। क्योंकि देखिए हम उससे सवाल पूछ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्या होगा कि भाई हम उससे प्रश्न पूछेंगे, फिर उसकी बातों को सुनेंगे, है ना, फिर उससे बातचीत भी करेंगे, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनः योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। पहला है, तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चिंतन पर। दूसरा है, भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गाने, कविता और नृत्य के महत्व पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल हमारा सही है, तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है, तर्क करने के कौशल को अर्जित करना। दूसरा है, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना। तीसरा, अन्वेषण कौशल को विकसित करना। और चौथा, परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग कारखाना में भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य, ठीक है, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य। अब वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, यानी एक तरीके से सर्वे हो गया, तो सर्वे हो गया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तर्क करने के कौशल को अर्जित करना, ठीक है, या समूह में अगर आप सर्वे करने जा रहे हो, ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है, परियोजना कार्य में, तो यहाँ पे ग्रुप होगा, तो यहाँ पे क्या है, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, ये बिल्कुल सही है। और अन्वेषण कौशल को विकसित करना, ये भी आपका जो है सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी और सी हो जाएगा। तर्क करना ये सही नहीं है कि भाई हम उस पर तर्क करें, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके से हमें नहीं करना है। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पहला पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरा है, अनियमित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए, जिससे शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए, या विद्यार्थी की भावनाओं के अनुसार चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अनियमित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी। देखिए, कक्षा में शामिल करना नहीं चाहिए, ये तो गलत है। शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए, ये भी यानी शिक्षक के अनुसार हमें कहना चाहिए।